Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th उर्दू ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून उर्दू का ब्रिज कोर्स है। डे 23 23वां दिन है। मालूम करें अज़ीज़ तलबा, आज हम दरसी किताब के सबक नंबर 8 यादें और बातें से एक इख्तिबास के तहत सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे। इस सबक में तहरीक आज़ादी की एक अहम शख्सियत दादा भाई नौरोजी ने अपनी तालीमी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात बयान किए हैं। ये एक आप बीती है जो उर्दू नस्र की मशहूर सिन्फ़ है। ये किसी फ़र्द के बारे में इसकी ज़ाती तहरीर होती है। आओ अहलियत पैदा करें। सरगर्मी और तहरीरी महारत जमात हश्तम की दरसी किताब के हिस्से नस्र के तहत सरगर्मियाँ दर्ज झैल दरसी इख्तिबास का बग़ौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है। खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि चाँद को मेरे साथ हमदर्दी है। जहाँ कहीं मैं जाता था मुझे ख़याल होता था कि वो मेरे साथ रहता है। इस ख़याली हमदर्दी के गुमान से मेरे मासूम दिल को इस वक्त बहुत तस्कीन होती थी और अब तक तशफ़ी होती है। मुझको अपनी माँ की ज़बानी बचपन की जो दूसरी बात मालूम हुई वो ये है कि जब कोई हम उम्र बच्चा सख्त सुस्त कहता तो मैं सिर्फ़ ये कह देता कि बदज़ुबानी करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी, मेरी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आ सकता। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था और मैं इसमें मशाक भी हो गया था। दोपहर को जब आधे घंटे के लिए तालीम से फ़राग़त मिलती, मैं इस खेल में गर्मी और धूप की तपिश के बावजूद मशगूल हो जाया करता था। शहर के मदरसे में जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुझे बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता था। मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। ये लोग मेरी बातों को शौक़ से सुनते और बराबर आफरीन कहते थे। सरगर्मी एक सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला, खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि डैश को मेरे साथ हमदर्दी है। दोस्त, चाँद, मौसम, उस्ताद। दूसरा, डैश करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी। गलत बयानी, गीबत, बदज़ुबानी, चुगली। सरगर्मी नंबर 2, इख्तिबास की रोशनी में दिए हुए अल्फाज से मुताल्लिक़ मुकम्मल जुमले लिखिए। मशाख, मलका, शौक़, उसूल। पहले का जवाब है, खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि चाँद को मेरे साथ हमदर्दी है। दूसरा, बद ज़बानी करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी। पहला है मशाक। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था और मैं इसमें मशाक भी हो गया था। दूसरा है मलका। मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलिका था। तीसरा शौक़। लड़कपन में मुझे शाहनामा पढ़ने और दूसरों को सुनाने का बहुत शौक़ था। चौथा उसूल। ये उसूल हमेशा मेरे सामने रहता है कि हर इंसान के लिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर, आला से आला तालीम हासिल करने के असबाब मुहैया होने चाहिए। सरगर्मी 3, वजह बयान कीजिए। जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुसन्निफ़ को बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता। सरगर्मी 4, दर्ज झैल लफ्ज़ों के वाहिद लफ्ज़ लिखिए। ख़यालात, आदात, अतवार, औक़ात। सरगर्मी नंबर 5, ज़ाती राय। तालीम के साथ मेरे ख़यालात की पुख्तगी बढ़ती गई। मतन के हवाले से दादा भाई नौरोजी की एहसासात क़लमबंद कीजिए। सरगर्मी 3 का जवाब है, जब कोई शख्स या अफसर शहर के मदरसे में मुआयने के लिए आता तो मुसन्निफ़ को बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता क्योंकि वो बहुत ज़हीन थे। इन्हें पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में वो बड़े मशाक थे। वो लोग मुसन्निफ़ की बातें गौर से सुनते और तारीफ़ें करते थे। सरगर्मी 4 का जवाब है, ख़यालात का ख़याल, आदात का आदत, अतवार का तौर और औक़ात का वक्त। तीसरे का जवाब है सरगर्मी नंबर 5,
مصنف نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے ذاتی احساسات کا انکشاف کیا ہے۔ بے شک تعلیم انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر مصنف نے لکھا ہے کہ اس بات کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں، میں عوام کے دست کرم سے مستفید ہوا ہوں، لہٰذا مجھ کو ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی ملک کی خدمات کے لیے وقف کر دوں، اور یہ بات حصول تعلیم ہی سے میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ تعلیم کے ساتھ میں ہی میرے خیالات پختہ ہو گئے تھے۔ آؤ مشق کریں۔ اقتباس میں سے زیر اضافت والے الفاظ لکھیے۔ تخیلاتی بنے۔ چیلنج: درج ذیل الفاظ کا اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ملکہ ہونا، آفرین کہنا، تأمل کرنا۔ زیر اضافت الفاظ: پہلا ہے تقسیم انعام، دوسرا جیب خاص، تیسرا اوائل عمر، چوتھا دست کرم، پانچواں حصول معاش۔ ملکہ ہونا: میرے ایک دوست کو فیلڈنگ کرنے میں بڑا ملکہ ہے۔ آفرین کہنا: سرحد کے سپاہیوں کی کارگزاری پر بے ساختہ آفرین کہنے کو جی چاہتا ہے۔ تأمل کرنا: استاد نے مجھے کلاس میں غزل سنانے کو کہا تو کچھ تأمل کیے بغیر میں نے غزل سنا دی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔